welcomes you all in Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. Today the topic is networking fundamental, session 2. The first thing is, what is computer network? A computer network is a group of computers and peripheral devices connected through the data communication channel that allows sharing of resources and information. अपन ये कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेज. पेरिफेरल डिवाइस में मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो एक्सटर्नली अपन अटैच करते हैं वो सारी डिवाइस किस में आती है, पेरिफेरल डिवाइसेज में आती है. जैसे अगर प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है. तो अपन कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेज, और जो क्या होते हैं किसी भी डेटा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. मतलब कोई ना कोई वे होता है उनका कनेक्टेड होने का. और क्या करते हैं, शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, साथ ही साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. रिसोर्सेज का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप प्रिंटर शेयर कर सकते हो, आप स्कैनर शेयर कर सकते हो. तो कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, देन उससे अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क. इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, एग्जाम्पल है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का. तो आप जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, इसके अलावा आपके मॉडेम कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, और ये सारा जो नेट बनता है वो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट. इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. इंटरनेट क्या है, अपन कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, उनका कलेक्शन ही है. कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क है, जब कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, देन क्या बनता है, इंटरनेट. अपन ये कहते हैं कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन वो क्या बनता है, नेटवर्क. और देन अपन ये कहते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, देन क्या बनता है, इंटरनेट बनता है. इट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व द बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड. अपन ये कहते हैं कि ये किसका यूज करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है. यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अपने आप में एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो इसका यूज कौन करता है, आपका इंटरनेट करता है. इन अदर वर्ड इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसे अपन क्या कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं. इट मीन्स नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होगा, आपके इंटरनेट होगा. दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क. जो क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जो प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, उनको सबको क्या करेगा, एक साथ करेगा. इट मीन्स नेटवर्कों का नेटवर्क होगा. तो अपन ये कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करेंगे. और इंटरनेट क्या होगा, जब बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए और इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटोकॉल. अपन ने अभी पढ़ा था कि इंटरनेट है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है. तो अपन ये कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. अपन ये कहते हैं एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा है वो वन लोकेशन टू अनदर सेंड करते हो बाय यूजिंग इंटरनेट, तो वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए वो डेटा क्या होता है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाता है. देन वो जो रूल्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं. अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं. ईमेल के लिए, जैसे ईमेल मेरे को सेंड करना है तो मैं यूज करता हूँ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर मेरे को मेल है वो एक्सेस करना है तो मैं यूज में लेता हूँ IMAP, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आता है वो आता है गेटवे. देखिए यहाँ पे गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है. नेटवर्क डिवाइस मीन्स जो नेटवर्क के अंदर यूज होती है. गेटवे क्या करता है, ए गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर नेटवर्क.
गेटवे क्या होगा? एक ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट करेगा किसको? डिसिमिलर नेटवर्क को। अलग अलग जो नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? गेटवे। जैसे मान लो एक वेन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, एक आपका लैन है, तो दोनों क्या करेंगे? अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करेंगे। इट मीन्स दोनों अलग अलग नेटवर्क होंगे, देन दो अलग अलग नेटवर्कों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? आपका गेटवे। नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रिज। देखो जैसे गेटवे काम करता है वैसे ब्रिज काम करता है। बोथ आर द नेटवर्क डिवाइस, बट ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट ए ग्रुप ऑफ सिमिलर नेटवर्क। ब्रिज क्या करता है? सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इट मीन्स अगर दो लेन को कनेक्ट करता है तो मैं क्या यूज करूंगा? ब्रिज यूज करूंगा। इट मीन्स कि अपन ये कहते हैं कि जब ऐसे नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं और उससे अपन क्या, उनको अगर अपन को कनेक्ट करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है मॉडेम। ए मॉडेम इज ए डिवाइस। देखो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MO मॉड्यूलेटर, DEM डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडेम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल so that the signal can travel over telephone lines. This device also convert analog to digital. It means ये कर क्या रहा है? डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर रहा है और एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर रहा है। अब देखिए अपन ये कहते हैं कि कैसे, तो आप ये जानते हो कि सिस्टम है वो क्या, कौन से सिग्नल यूज करता है? डिजिटल सिग्नल यूज करता है, 0-1 लैंग्वेज को यूज करता है। और जो आपके टेलीफोन लाइन से जो भी आपका सिग्नल आता है वो आता है एनालॉग। अब एनालॉग सिग्नल है वो कंप्यूटर तक आएगा तो एनालॉग रहेगा, तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? अपन को डिजिटल में चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना हो या फिर यहाँ से अपन डेटा सेंड करेंगे तो वो किस में होगा? डिजिटल में। अब वो टेलीफोन लाइन पे कैसे जाए? उसको एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपको एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना हो या डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? मॉडेम। तो मॉडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप नेटवर्क आर 3 टाइप्स। यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि नेटवर्क के टाइप्स क्या होंगे। तो अपन ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप नेटवर्क आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मीन्स P2P। इसका मतलब यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 10 कंप्यूटर आपने कनेक्ट करे हैं, वहाँ पे एक भी सर्वर नहीं बना है, तो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो जब भी किसी 2 कंप्यूटर के बीच में होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? वो 2 कंप्यूटर ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्वर नहीं होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर से डेटा है वो हर तरफ कनेक्ट हो रहा है, सेंड हो रहा है। इट मीन्स कि वो कंप्यूटर ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेटा ट्रांसमिशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस और पोजीशन। कि इसमें क्या होता है? सभी का स्टेटस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर। कि यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई भी भेद नहीं होता है किसमें? क्लाइंट और सर्वर में, क्योंकि यहाँ पे सर्वर तो होता ही नहीं है। जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो सेंडर सर्वर बन जाता है और जो आपका रिसीवर होता है वो क्लाइंट बन जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक सर्वर नहीं है। तो अपन ये कहते हैं कि सबका क्या होता है? इक्वल स्टेटस होता है। और सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल स्टेटस के होते हैं और सबकी पोजीशन बराबर होती है। ऑल कंप्यूटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन टू अनोदर। कि सारे के सारे खुद ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? कोई सर्वर नहीं है, तो सारे के सारे क्या है? इक्वल स्टेटस के हैं। तो ये अपना पीयर टू पीयर अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। फर्स्ट टाइप इज पीयर टू पीयर। नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मीन्स जहाँ पे एक सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट होंगे। क्लाइंट क्या करेंगे? रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और सर्वर क्या करेंगे? उसे फुलफिल करेंगे। तो अपन कहते हैं इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम सम कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू
अदर कंप्यूटर। इट मीन्स कि इस ऐसा जो आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर है उनको क्या किया जाता है, स्पेशल टास्क दी जाती है। इट मीन्स अपन ये कहते हैं कि एक सर्वर होता है जो स्पेशल वर्क करता है, जो क्या करता है आपके जो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे उसको फुलफिल करने का काम कौन करेगा, सर्वर करेगा। ए कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर इज कॉल्ड सर्वर। कि सर्वर क्या करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर होता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, सर्वर हुआ, बिकॉज सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अपन ये कहते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सर्वर। एंड द कंप्यूटर दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट। कि कंप्यूटर जो सर्विसेज का यूज करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट होते हैं, पीयर टू पीयर में कोई भी सर्वर नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। कि जब अपन को थोड़ा नेटवर्क बड़ा बनाना और अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे अपन को एक तरफ क्लाइंट सर्वर बनाना हो, एक तरफ आपको पीयर टू पीयर बनाना हो, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाए तो अपन उसे क्या बोलते हैं, अपन हाइब्रिड नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। अगर अपन नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या क्या होंगे। देन फर्स्ट आता है यूजर कम्युनिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अपन एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नेटवर्क अलाउ द यूजर कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कि आपका जो इंटरनेट है या नेटवर्क है उससे अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल का यूज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट का कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन में काम आता है। नेक्स्ट आता है वो आता है फाइल शेयरिंग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर अपन नेटवर्क बनाते हैं तो एक ही हार्ड डिस्क को आप कई जगह शेयर कर सकते हो। इट मीन्स एक ही फाइल को आप कई जगह शेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर फाइल को शेयर भी कर सकते हो। तो अपन ने लिखा है बाय यूजिंग नेटवर्किंग डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनोदर। इट मीन्स कि आपके डेटा हैं वो ट्रांसफर होंगे, शेयर होंगे एक से दूसरे कंप्यूटर तक। नेक्स्ट आता है वो आता है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। देखिए इंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट है किसका, नेटवर्क का। मोस्ट ऑफ कंपनीज एंड टीवी चैनल्स यूज नेटवर्क टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो इंक्लूडिंग लाइव रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम। कि बहुत सारे आपके टीवी चैनल है वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं किसको, लाइव जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर अपन कहते हैं जो भी आपके सीरियल्स होते हैं, फिल्म होती है, तो इनके थ्रू अपन क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट आता होता है हार्डवेयर शेयरिंग। देखिए हार्डवेयर शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग एक ही बात है यहाँ पे। हार्डवेयर शेयरिंग मीन्स प्रिंटर वगैरह शेयर करना, स्कैनर। जब अपन को एक नेटवर्क बनाना होता है और 10 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो अपन 10 प्रिंटर तो लगाएंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक प्रिंटर लगाएंगे और उसको सारे 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। वो 10 कंप्यूटर से कमांड लेगा। जो भी कोई कंप्यूटर है वो अगर प्रिंट देना चाहेगा तो वो उस प्रिंटर पे प्रिंट दे सकता है। इट मीन्स हार्डवेयर शेयरिंग भी अपन कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। तो अपन कहते हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट such as printer, scanner, etc. can be also share. नेक्स्ट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। देखिए सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी बहुत आसान है। आपने नाम सुना होगा एन कंप्यूटिंग। एन कंप्यूटिंग भी एक एग्जाम्पल है किसका, सॉफ्टवेयर शेयरिंग का, जिसमें क्या होता है कि एक सीपीयू होता है और बहुत सारे क्या होते हैं आपके एलईडीज होते हैं, मॉनिटर होते हैं, और उसके अंदर सबके अंदर क्या होता है आपका कंप्यूटर चलता है। इट मीन सॉफ्टवेयर तो एक चला रहे हैं सारे। वैसे ही क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। उनको अपन को हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए परचेज करना है, वो इतना सस्ता नहीं होता। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसी से सॉफ्टवेयर को अपन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो अपन कहते हैं शेयरिंग भी आप किस में कर सकते हो, नेटवर्क के अंदर आसानी से कर सकते हो। तो अपन ने लिखा है यूजर कैन शेयर सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क वेरी इजीली। बड़ी आसानी से यूजर है वो शेयर कर सकता है सॉफ्टवेयर को। देयरफॉर लार्ज कंपनीज कैन बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर बाय नेटवर्किंग देयर कंप्यूटर। इट मीन्स कि वो क्या करेंगे, कंप्यूटर में नेटवर्किंग करेंगे और आपके जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि अपन को हर एक कंप्यूटर के लिए वो परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे अपने एडवांटेज ऑफ नेटवर्क।